वेलकम टू IMPS क्लासेस। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमने क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल को स्टार्ट किया था। हमने पहला लेक्चर में बताया था कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमारे पॉलिनोमियल से रिलेटेड थी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। पहला हमने आपको बताया था कि सर्वसमीकाएं, कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में बताया था, जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप बताए थे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाता है। जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, मतलब 2x के पहले वाले जगह पे, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है। तो उसमें होगा कि उसमें दो ब्रैकेट यूज होंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई होगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई होगा। तो इतनी चीजें हमने सर्वसमीकाओं के बारे में बताया था। एक छोटा सा बात बताई थी, चर राशि किसे कहते हैं। चर राशि क्या होता है? चर राशि वो राशियां होती हैं जो जिसका मान निश्चित नहीं होती, अर्थात वो बदलती रहती हैं टाइम और इक्वेशन के अनुसार, उसको कहते हैं चर राशि। जैसे कि कोई भी अल्फाबेट x, y, z, a, b, c, d, ये सब जो भी अल्फाबेट होंगे या फिर कोई सिंबल होगा, चिन्ह होगा, उसको हम चर कहेंगे। अचर राशि किसे कहते थे? अचर राशि कांस्टेंट को कहते थे, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे जो नंबर होते हैं जो जिसका मान बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, उनका मान निश्चित होता है, उसे अचर राशि कहते थे। फिर आता था गुणांक। गुणांक क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर के साथ 4 लगा हुआ है, अब मैं पूछूं कि 4 एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो इसको हाइड कर लीजिए। जो नंबर बचता है, जो चीजें बचती हैं, वो उसका गुणांक होता है। अर्थात जिसका गुणांक हमको पता करना है उसमें किस चीज का गुणा हुआ है, किस नंबर का है, किस चर या अचर राशि का गुणा हुआ है, वो पूरा उसका गुणांक हो जाता था। और हमने आपको शून्य बहुपद बताया था। शून्य बहुपद मतलब जीरो जो होता है वो शून्य बहुपद होता है। फिर उसके बाद हमने बहुपद बताया था। बहुपद किसे कहते हैं? सारे बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद नहीं कहते, उसमें हमें देखना होता है कि जो चर राशि है उसका घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब मैंने बताया था पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में देख लिए थे। अब आप लोगों को हम उसके आगे देखेंगे। आगे है, अब बहुपद हमने बताया था। बहुपद क्या होता है कि बहुपद वो बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसमें जो चर राशि होती है, चर राशि होती है, उसका जो घात होता है वो हमेशा पूर्णांक हो। उसका जो घात हो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब हम आज बताएंगे आपको बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, यहाँ पे हमने 3 प्रकार के बहुपदों की बात की। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट हम 3 की बात करेंगे यहाँ पे। एक पदीय बहुपद जिसको मोनोमियल कहते हैं। मोनो मतलब होता है एक, इंग्लिश का जो वर्ड है मोनो मीन्स होता है एक। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, उसको क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2x, 4y, 7z एटसेट्रा, मतलब इस टाइप से जो अगर हमारे एक ही टर्म हो, एक ही पद हो, वो क्या हो जाएंगे? एक पदी बहुपद। उसके बाद द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद या ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 2 पद मौजूद हो, जैसे कि x प्लस वाई, 2 पद हो गए, या x माइनस वाई, इसमें भी 2 पद हैं, या 5x प्लस 4y, इसमें भी 2 पद हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें भी 2 पद हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 2 पद हो उनको हम द्विपदीय बहुपद या फिर बाइनोमियल कहते हैं, ठीक ना। एग्जांपल के थ्रू हमने बताया। अब आता है ट्राइनोमियल या फिर त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 3 पद हो,
ठीक है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इस टाइप से अगर तीन पद हैं तो उनको हम लोग त्रिपदी व्यंजक। तो वही चीज है, इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए एक पदीय व्यंजक हम लोग पहले तो हम लोग क्या है, हम लोग पढ़ रहे क्लास 9 का मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 बहुपद। अध्याय 2 जो चैप्टर है उसका नाम है बहुपद, या फिर इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। हमने बहुपद के बारे में बता दिया था। बहुपद क्या होता है कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। अब बहुपद के प्रकार देखिएगा। बहुपद के प्रकार, पहला है एक पदीय बहुपद, या इसको कहते हैं मोनोमियल। इसमें केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदीय बहुपद अर्थात मोनो एक पदीय बहुपद कहलाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि मोनो का क्या मतलब होता है। मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का क्या अर्थ है? एक। और एक देखो 2x एक पद है, 2 एक ही पद है, 5x क्यूब इसमें भी एक पद है, y और u पावर 4 एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसको एक पदीय बहुपद कहते हैं। इसमें इंग्लिश में कहा जाता है मोनोमियल। मोनोमियल इसलिए कहा जाता है, मोनो का अर्थ होता है एक। मैंने एग्जांपल बताए, 2x 2 5x क्यूब y और u पावर 4, मतलब कि 2x 2 5x क्यूब y और u पावर 4। तो आई थिंक आपको मोनोमियल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग द्विपद बाइनोमियल के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाई मीन्स होता है दो। तो एस यहाँ पे देखिएगा, केवल दो पदों वाले बहुपद को, केवल दो पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है। और यहाँ पे बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब दो। तो आपको समझ में आ गया होगा द्विपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसको कहेंगे हम बाइनोमियल या फिर द्विपद। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, x प्लस एक, दूसरा है x स्क्वायर माइनस एक्स, तीसरा है y पावर 30 प्लस 1, y पावर 30 प्लस 1, u पावर 43 माइनस u स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी दो पद हैं, 1 2। ऐसे ही a प्लस बी, दो पद इसमें भी हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें दो पद हैं, और ऐसे जो बहुपद होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, द्विपद बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं उनको बाइनोमियल कहते हैं, द्विपद कहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट ट्राइनोमियल, त्रिपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, केवल तीन पद हो, उसको क्या बोलेंगे हम, त्रिपद। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, केवल तीन पदों वाले बहुपदों को त्रिपद बहुपद कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे पहला फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पद, मतलब तीन पद इसमें है। ऐसे ही करनी में 2 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी तीन पद है, तो इसको भी हम त्रिपद बोलेंगे। u प्लस यू स्क्वायर माइनस 2, ये भी त्रिपद है। यहाँ पे y पावर 4 प्लस y प्लस 5, इसमें भी तीन पद हैं, तो इसको भी हम त्रिपद कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। बहुपद के प्रकार एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदी। नाम से ही जैसे पता चल रहा है, एक पदी जिसमें केवल एक पद हो, द्विपदी जिसमें केवल दो पद हो, त्रिपदी मतलब इसमें केवल तीन पद। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने बहुपद के प्रकार पढ़ा, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के बारे में। ठीक है, वो अच्छे से समझ में आ गया, कई बार हमने रिवीजन भी कराया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, बहुपद की घात। अब आप किसी भी बहुपद है, कोई भी बहुपद लिखा हुआ है, आप कैसे बता सकते हैं उसकी घात कितनी है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर बहुपद है तो उसमें देखना होगा कि उस चर में या किसी भी चर में, उस बहुपद के किसी भी चर में अधिकतम घात क्या है।
तो वही उस चर की बहुपद कहलाएगा। जैसे घर में ही बड़े लोग के नाम से घर की पहचान होती है, वैसे ही इस बहुपद में भी बड़े घात से ही पहचान बनती है। बड़ा ही घात जो होता है उस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है x पावर 6 प्लस y की पावर 5 प्लस z की पावर 3 प्लस 2। तो इसमें देखिए 6 हमने बोला सबसे बड़ी घात है इसमें, इस बहुपद में, इसलिए इसका घात बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आपको देखना है कि किसी भी बहुपद है उसके जो चर राशि है उस चर राशि में सबसे अधिकतम घात क्या है, सबसे अधिकतम घातांक क्या है, वही घातांक, वही घात उस बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिए ना, अब आप डेफिनेशन देखेंगे। बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक बहुपद में चर की अधिकतम घात को, यही मैं बार बार बताना चाहता हूं कि चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को, अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। फिर से एक बार रिवीजन करिएगा। सॉरी, एक बहुपद के में चर की अधिकतम घात वाले बहुपद घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहलाती है। सिंपल सी बात है कि आप देखना है कि कोई भी बहुपद है उसमें जो भी चर मौजूद है उसमें अधिकतम घात देखना है, वही अधिकतम घात आपकी उस बहुपद की घात कहलाएगी। उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसे कि px, x लिखा हुआ है, x के पदों में ये घात बहुपद है और p मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है, तो वो क्या है, इक्वल टू 3x पावर 7, 3x पावर 7 घात 7 है, माइनस 4x पावर 6 प्लस x प्लस 9, ठीक है। तो ये आपका एक बहुपद हो गया। अब इसमें देखिए इसका घात देखिएगा, चर जो है ये जैसे x है उसमें सबसे ज्यादा घात किसका है, 7 का है। यहाँ 6 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, इसका मतलब सबसे बड़ी घात क्या है, 7 है। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 7 कहलाएगी। आराम से समझ में आ गया होगा। फिर से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल 3x पावर 7 माइनस 4x पावर 6 प्लस x प्लस 9। अब इसमें देखना होगा कि जो चर है उसमें सबसे बड़ी घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात 7 है, तो उस बहुपद की घात 7 हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए py बराबर, मतलब पॉलिनोमियल y के टर्म में दिया गया है, बराबर क्या है, 5y पावर 6 माइनस 4y पावर 2 माइनस 6। अब इसमें बताइए कि इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात 6 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात अगर चर पे देखा जाए तो 6 ही है, तो इस बहुपद का भी घात 6 हो जाएगा। आगे एक नोट है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको देखिएगा। मैंने बताया था कि एक अचर बहुपद भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6, 7, 8, ये जो नंबर होते हैं उनको अचर बहुपद कहते हैं। लेकिन एक चीज आप देख सकते हैं, और आपको मैंने बताया था कि x के पावर 0 बराबर 1 होता है, x के पावर 0 बराबर 1 होता है, तो आप इसमें 1 का गुणा कर सकते हैं। आप 1 का गुणा भी करेंगे तो वही वापस आएगा। अब बस आप जहां 1 है वहां पे x पावर 0 रख सकते हैं, वहां पे क्या रख सकते हैं, x का पावर 0 रख सकते हैं। तो आप बताओ, अब इसमें अगर इस चर का बात किया जाए तो इसमें क्या, कितना घात अधिकतम है, 0 है। तो ऐसे मतलब कहने का मतलब है कि अचर बहुपद जो होंगे उसका पॉलिनोमियल का जो घात होगा वो 0 होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक शून्येतर मतलब नॉन जीरो मतलब 0 से अलावा कोई भी अगर हम बात करें तो उस अचर बहुपद की घात 0 होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया। तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने एक लिखा भी है, जैसे आपने 5 लिखा तो 5 को आप 5x पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 बोलते 1 हो सकता है और 1 की जगह x पावर 0 रख सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चर राशि मौजूद है उसका अधिकतम घात 0 है, इसलिए बहुपद की घात 0 होगी। इस तरीके से आपको याद रखना है क्या बहुपद की घात क्या होती है।
मतलब कि कोई भी बहुपद है उसमें जो चर मौजूद है उसके अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बहुपद के घात बताया था कि बहुपद का घात क्या होता है। जो भी आप बहुपद लिखा रहता है उसमें देखना होता है कि उसमें जो चर मौजूद है उसका अधिकतम घात मैक्सिमम पावर क्या है, उसी पावर को ही हम उस बहुपद की घात कहते थे। अब हम आगे चलेंगे, कुछ बहुपद अलग अलग तरीके के हैं उसको समझेंगे। जैसे कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब नाम से पता चल रहा है कि रैखिक मतलब कि एक लीनियर इक्वेशन रहेगा, मतलब एक कह सकते हैं कि सीधी लाइन होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब किसी बहुपद में बहुपद का घात एक होता है, जब किसी बहुपद में बहुपद का घात एक होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 2x + 5, 6y + 7, 7z + 5, इस टाइप का जो देखा जाएगा कि जो चर मौजूद है उसका घात एक हो उसको हम रैखिक बोलेंगे। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सिंपल सी बात है, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 हो, जिसकी बहुपद की घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद या फिर द्विघातीय बहुपद या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हो गया ax² + bx + c या फिर 5x² + 6x + 7, इस टाइप से जो आपका एक पॉलिनोमियल बनेगा उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जस्ट जो मैंने बताया वही चीज मैंने लिख के डेफिनेशन रखा है। आपको सिर्फ नोट्स बनाने के लिए आप इसको नोट्स में आप प्रिपेयर करेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन करिए, खूब मेहनत से अच्छे से बार बार पढ़िए, एकदम कूल माइंड से आपको लगे कि मैं फिर से स्टार्ट कर। इससे क्या होगा, बार बार पढ़ने से आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी, कंठस्थ हो जाएगा। तो देखिएगा रैखिक बहुपद जैसा कि मैंने नाम से ही बताया कि लीनियर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें देखा जाता है चर राशि में घात एक हो तो उसको कहा जाता है रैखिक बहुपद। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिएगा 2x - 1। अब देखिए x की घात क्या है, यहाँ 1 है, इसीलिए इसको रैखिक बोला गया। यहाँ पे करनी में तो y की पावर क्या है 1 है, इसलिए इसको भी बोला गया कि ये भी रैखिक है। और लास्ट मतलब एग्जांपल दिया है मैंने 2 - u। इस तरीके के जो आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल होते हैं उनको रैखिक पॉलिनोमियल कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब रैखिक बहुपद के हम व्यापक पद की बात करेंगे, जनरल इक्वेशन की बात करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे लिख दिया 2x - 1, ये आपने कोई एक रैखिक बहुपद लिख दिया, एक एग्जांपल लिख दिया, लेकिन हम एक ऐसा इक्वेशन लिखें, ऐसा पॉलिनोमियल लिखें इसमें आप जनरल, वहाँ नंबर ना हो, उसमें हम कोई भी नंबर पुट करके अलग अलग रैखिक समीकरण प्राप्त कर लें, रैखिक पॉलिनोमियल प्राप्त कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा रैखिक बहुपद का व्यापक पद ax + b, जहां ये x में रैखिक पद हमने बोला है ax + b हो गया। ठीक है, जहां a और b क्या है, a और b अचर राशि है, a और b क्या है अचर राशि है, और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो सकता है, अगर a 0 हो जाएगा तो x ही खत्म हो जाएगा, तो फिर सिर्फ एक कांस्टेंट बचेगा। अगर ax + b में a अगर 0 आप कर देते हैं तो a गुणते 0 गुणते x + b, तो यहाँ सिर्फ b बचेगा जो कि रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये जो x है वही एलिमिनेट हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा, जो कि पहला ही कंडीशन है कि जो चर होना चाहिए उसका घात 1 होना चाहिए। तो वही कहने बोला कि कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसी को हम y के पदों में रैखिक समीकरण बताएं तो ay + b, और जहां पे a और b क्या है
जहां पे ए और बी, ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए और बी अचर राशि है, ठीक है, कोई नंबर हो सकता है। अब आते हैं हम द्विघात बहुपद में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो घात 2 वाले बहुपद को, घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती या फिर द्विघात बहुपद कहा जाता है। उदाहरण के लिए है 5 माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा है 4y प्लस 5y स्क्वायर, 6 माइनस वाई स्क्वायर और 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। सभी में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो घात है 2 है, इसीलिए इसको हम लोग द्विघाती बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। अब इसका व्यापक द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद क्या होगा? उसका ये व्यापक बहुपद होगा ax प्लस by प्लस c। तो क्या हो जाएगा, यहाँ द्विघात बहुपद होना चाहिए, द्विघात बहुपद का व्यापक पद, ठीक है, व्यापक पद क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वही बात हो गया 0 के बराबर करेंगे तो x का स्क्वायर भी एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर bx प्लस c बचेगा, तो ये तो रैखिक पे चला जाएगा क्योंकि उसका जो पावर होगा अतिरेक हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम उसका घात होना चाहिए 2। तो इस तरीके से हम इक्वेशन लिखेंगे, और जहां पे a b c क्या है, अचर राशि है, ठीक है ना, a b c अचर राशि है। अगर हम y के पदों में आप लिखना चाहें तो वही चीज लिखा हुआ है ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, जहां a भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a b c एक अचर राशि होना चाहिए। तो कहने का मतलब हमने एक रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद बता दिया। रैखिक बहुपद में जो चर राशि होगा उसका पावर 1 होगा और द्विघात बहुपद में चर राशि के पावर 2 होगा। तो इस तरीके से होना है और इसको आप निकालना पड़ेगा। अभी इसके पहले हमने आपको रैखिक समीकरण बताया था और द्विघात समीकरण बताया था। रैखिक समीकरण का व्यापक पद बताया था ax प्लस b, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a और b अचर राशि होना चाहिए। इसी प्रकार द्विघात बहुपद जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, उसका जो व्यापक पद था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a b और c क्या है, अचर राशि है। अब उसी के आगे हम लोग बात करेंगे त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी बहुपद है जिसकी घात, उस बहुपद की घात 3 हो, क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो उसको हम त्रिघाती बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि x क्यूब प्लस 5 हो गया, तो x क्यूब में जो है, क्यूब मतलब कि पावर कितना है, 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। उसके बाद हमने बताया आपको, अच्छा, त्रिघाती बहुपद का व्यापक पद क्या होगा, जैसे वहां पे करते आए हैं ax के पावर 3 bx स्क्वायर cx प्लस d बराबर 0। अगर इक्वेशन बनाना है तो बराबर 0, अगर पॉलिनोमियल बनाना है तो यानी d तक आप छोड़ देंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने नेक्स्ट बताया कि अगर यंग घात वाले बहुपद का व्यापक रूप बताना है तो हम क्या कहेंगे, an x पावर n, an माइनस 1 x पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x पावर n माइनस 2, an माइनस 3 x की पावर n माइनस 3। इस तरीके से आपको अगर इक्वेशन बनाते हैं तो वो यंग घात वाला व्यापक पद होगा, जहां पे an माइनस 1, an माइनस 2, an माइनस 3, a0, a1, ये सारी चीजें अचर राशि होंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद एक चीज और बताना था कि अगर a1 an से ले लीजिए, an माइनस 1, an माइनस 2, an माइनस 3, इस तरीके से जो अचर राशि हैं अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो वो हमको शून्य बहुपद मिलता है। और शून्य बहुपद अगर मिलता है तो शून्य बहुपद का कोई भी पावर
नहीं आप डिफाइन कर पाएंगे, कोई भी घात आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, परिभाषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप 0 से गुणा करेंगे वो वापस से 0 हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शून्य बहुपद है तो उसकी घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। देखिएगा, त्रिघात बहुपद जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, 3 घात वाले, कितनी घात वाले? 3 घात वाले। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 4x3, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो यहाँ पे ये मतलब त्रिघातीय बहुपद है। यहाँ पे 2x³ प्लस 1 है, तो यहाँ पे त्रिघातीय है। यहाँ 5x³ प्लस x², यहाँ पे 6x³ प्लस -x, और यहाँ पे 6 - x³, यहाँ भी 3 है घात, और यहाँ 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 7 एटसेट्रा। तो इस तरीके से जो घात होते हैं इसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे। अब त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप देखिएगा, तो व्यापक रूप सिंपल सा है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अगर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ये त्रिघाती नहीं हो जाएगा, फिर तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, मींस कि द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इसलिए a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और a b c d क्या है? एक अचर राशि है। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो हम आगे चलते हैं। आगे है कि n घात वाले बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक पद कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने बताया कि an x पावर m प्लस an - 1 x पावर n - 1 प्लस an - 2 x पावर n - 2 प्लस डॉट 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 a1 x पावर 1 और a0 प्लस a0 x पावर 0। तो इस तरीके से जो अगर आपका बहुपद होगा तो उसको कहेंगे n घात वाले बहुपद का व्यापक रूप। जहां पे आप देख रहे हैं an - 1 an - 2 an - 3 डॉट 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 a1 a0, ये सब क्या है? अचर राशि है। ये सब क्या है? अचर राशि है। अब एक हम नोट आपको बताया है, अभी मैंने समझाया था कि a0 या बराबर a1 बराबर a2 बराबर a3 डॉट 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 an तक, ये सारी अगर हम एक तरफ से इसको कह दें ये सारी 0 हैं, सभी अचर शून्य कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद, मतलब कि 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। जब भी n घात वाले बहुपद जो है यहाँ पे दिखा हुआ है कि an x पावर n प्लस an - 1 x पावर n - 1 प्लस an - 2 x पावर n - 2 डॉट 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 a1 प्लस a1 x प्लस a0, अगर इसमें सारा जो अचर राशि है उसको 0 कर दें तो वो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शून्य बहुपद कहा जाता है। तो ऐसे जो शून्य बहुपद होते हैं उनकी घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे ये 0 है, अब इसके ऊपर कितना भी आप घात चढ़ा दीजिए, 100 मैंने चढ़ा दिए, फिर वापस 0 हो जाएगा। इसलिए ये चढ़ाते जाइए, मतलब कितना भी बड़ा पावर रखते जाइए, लेकिन उसका गुणा करेंगे तो फिर वापस 0 हो जाएगा, तो शून्य बहुपद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको समझनी थी। त्रिघात बहुपद जिसमें घात 3 हो, त्रिघात बहुपद होगा। और n घात वाले तो जिसका मैक्सिमम पावर, जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर n होता है उसको n घात वाले कहते हैं। और 0 पॉलिनोमियल का जो 0 होता है उसमें सारे अचर राशि 0 हो जाते हैं, इसलिए वो अचर 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। और उसका जो घात होता है परिभाषित नहीं किया जा सकता। ओके, थैंक यू सो मच।